अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये मुफ्ती अरशद देहली वाला जो बहुत ही ऊंची उड़ान जो है उड़ रहे हैं, वो भी तबलीग जमात का सहारा लेकर, और सिर्फ इनका टारगेट है हजरत जी मौलाना साद साहब। क्योंकि तबलीग का काम तो जो है शुरा हजरात भी करते हैं, वो भी हमारे लिए बड़े हैं, हम उनकी जो है बुराई नहीं करते। इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन काम अपनी जगह है, काम का तरीका अपनी जगह है, गाइडलाइंस अपनी जगह है। लेकिन इन्होंने सिर्फ इनकी ज़बान में सिर्फ तबलीग जमात तबलीग जमात तबलीग जमात है, और हजरत जी मौलाना साद साहब हैं। तो इसी को बोलते हैं हसद, बुग़्ज़, जलन। और उलमा हजरात के अंदर एक खासियत रहती है, चाहे वो बरेली मसलक के हों, अहले हदीस मसलक के हों, या किसी भी मसलक के हों, ये हक को नाहक और नाहक को हक साबित करने में दलाइल में माहिर रहते हैं। इसकी जिंदा मिसाल मैंने एक कारगुजारी में सुनी थी कि एक आलिम जो है जमात में साथ नहीं दे रहे थे, तो वहाँ के साथिया जो है उनको पकड़ लिए ज़बरदस्ती कि साहब आप साथ नहीं देते। तो मौलाना जो है कुछ दलाइल दिए कि भी काम हक नहीं है, हक नहीं है। और साथिया जो है जब मायूसी के साथ जो है उड़ के चले गए। फिर मौलाना बिठा के बोले, ठहरो, देखो ये काम हक है। फिर उन्होंने दलाइल दिए कि ये काम हक होने के। फिर उनके अंदर जो है तो कुछ जो है सिफात उलमा के अंदर ये रहते हैं कि वो हक को नाहक, नाहक को हक साबित कर देते हैं। यही मुफ्ती अगर जो है बरेली जमात के खिलाफ काम करेंगे या अहले हदीस की जमात के खिलाफ काम करेंगे, तो उनके दलाइल लाएंगे। ये इनका फ़न है, ये इनका फ़न है। तो इस टाइम पे ये अपने फ़न का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तबलीग जमात के खिलाफ कर रहे हैं, ना कि शुरा वाले के खिलाफ। क्योंकि पता नहीं तबलीग जमात के साथियों ने ये तबलीग जमात में ये तबलीग के कुछ भी XYZ इनकी कौन सी जायदाद मार ली, या इनकी जो है इनकी शान में कौन सी गुस्ताखी कर ली, या इनको कौन सी जो है किस बात की मिर्ची लगी हुई है, पता नहीं, वल्लाहु आलम। क्योंकि अभी भी देखो, मैं कपड़ा इस्तेमाल में गया था, वहाँ हज़ारों की तादाद में उलमा थे। मैं जिस मजलिस में उलमा की मजलिस में जाकर बयान रिकॉर्ड करके लाया, कम से कम 1,500 से 2,000 उलमा मौजूद थे वहाँ पर। 1,500 से 2,000 उलमा की मजलिस हुई वहाँ पर। और इसी तरह जो है कारगुजारी हमारे पास आती है 40 से 45 हज़ार, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। ये तो उससे कहीं ज़्यादा, ये तो सिर्फ इंडिया की कारगुजारी है। तो उससे कहीं ज़्यादा उलमा जो है इस काम में लगे हुए हैं। क्या सब अकल के अंधे हैं? क्या किसी को जो है अक्ल सलीम नहीं है? क्या सिर्फ इसी इंसान को अक्ल सलीम है? बल्कि ये इंसान जो है इंग्लैंड के जो मुफ्ती हैं, मुफ्ती मुनीर आखू, उन तक को जवाब देता है। बल्कि ये आदमी जो है सिर्फ अपने मतलब की खातिर जो है उन उलमा के भी क्लिप जो है ला के पेश करता है, जो कि इनका मतलब के रहते हैं। मिसाल के तौर पे जो है अभी मुफ्ती अनवर शाह कासमी साहब की जो है एक हिमायत लेकर आए इससे पहले की वीडियो में। तो वो मैं जो है जब मैंने उनकी जाके बयान देखे, हालांकि मैं मुफ्ती अफजल शाह कासमी साहब को पहले सुनता था, लेकिन बीच में सुनना बंद कर दिया। उसकी वजह यह है कि उनके जो अल्फाज हैं, उनका जो बयान का तरीका है, उनका जो लहजा है, वो एक मुनासिब लहजा नहीं है। बहुत चीप वर्ड भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एक क्लिप उनकी है मुफ्ती अनवर शाह कासमी साहब की, तो जो है एक्टर सना खान के बारे में उन्होंने बहुत ही नाजेबा वर्ड यूज़ करे हैं उनकी तौबा के बाद। हालांकि किसी भी इंसान के ताल्लुक से ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए भाई। उनका जो है अभी फ़िलहाल जिस इंडस्ट्री से उन्होंने आए हैं तौबा करके, तो कुछ वक्त लगता है। जुनैद जमशेद के बारे में आता है कि उन्होंने तौबा की, फिर पीछे चले गए, फिर दाढ़ी मुंडा दिए, फिर जो है फिर मेहनत हुई, फिर वो अल्लाह के रास्ते में निकले, फिर उनकी मौत कहाँ हुई? अल्लाह के रास्ते में। तो किसी भी चीज़ के पीछे जो है मेहनत होती है, स्लो स्लो करके। सडनली जो है किसी पर जो है नहीं दबाव डाल सकते। इसी का नाम इस्लाम है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर शराब हराम हुई, एक ही बार में नहीं हुई, स्लो स्लो करके हुई। 3 अहकाम में जो है शराब हराम हुई, जैसा कि उलमा से सुना मैंने। तो अभी ये क्लिप सुनिए आप, और इस क्लिप का जवाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो से दूंगा मैं आपको। फिर वो वीडियो आप कंपेयर करके इनकी दावत क्या है और उनकी दावत क्या है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, वो खुद जो है आप कंपेयर करिए कि कौन सही है। और
अल्लाह की ज़ात को सामने रख के जो है फैसला करना, ना कि बुग़्ज़, हसद, जलन और वन साइड होके बात करना। मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगा, देखो वीडियो सुनो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल ही में जो हमारा एक वीडियो अपलोड हुआ, क्या तबलीगी जमात की खैर उनके शर पर गालिब है, इस वीडियो में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल ही में जो हमारा एक वीडियो अपलोड हुआ, क्या तबलीगी जमात की खैर उनके शर पर गालिब है, इस वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि तबलीगी जमात में लगकर लोगों के अकायद ख़राब हो रहे हैं, उनके अकायद बिगड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने इश्काल किया कि तबलीगी जमात में लगकर तो लोगों को यही सिखाया जाता है कि करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है और तौहीद और रिसालत का पैगाम उन्हें दिया जाता है, आखिरत के बारे में उन्हें बताया जाता है, तो अकायद किस तरह बिगड़ रहे हैं। तो देखिए, बात को समझिए। अकायद के बिगाड़ का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मुसलमानों के जो साबित शुदा और मुसल्लमा अकायद है उन्हीं में बिगाड़ पैदा हो। मिसाल के तौर पर तौहीद का जो अकीदा था तो लोग शिर्क करने लग जाएं, या रिसालत का जो अकीदा था उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए, या क़यामत के ताल्लुक से लोगों के अकायद बिगड़ जाए। ये होना ज़रूरी नहीं है अकायद के बिगाड़ के लिए। ये पहले ही दिन में अकीदे का बिगाड़ नहीं बनता है, पहले जहनीत ख़राब होती है। जहनीत ख़राब होती है और लोग उस जहनीत को अपनाने लगते हैं, और वो जहनीत जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ होती है, लोग उसको कबूल करना शुरू करते हैं। और रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता जब एक दो नस्ल गुजर जाती है, उसके बाद जो गलत जहनीत थी, उस गलत जहनीत को लोग अकीदे का दर्जा दे देते हैं। ये मतलब है। बरेलवियों को आप देख लीजिए, बरेलवी जमात के जो आज हजरत कह रहे हैं कि अकीदे का बिगाड़ होता है, कुरान और हदीस के खिलाफ चलना शुरू करते हैं, इनकी जहनीत बनाई जाती है। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी क्लिप आपके लिए लाऊंगा, सिर्फ दो बातें कह के ख़त्म करूंगा। कह रहे हैं कि सब अकीदे का बिगाड़ होता है। तबलीग जमात ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया, हम शिर्क में मुब्तला थे, हम जो है गैरुल्लाह से मांग रहे थे। आज अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अल्लाह से मांगने वाले बने। इन अकीदे का बिगाड़ बता रहे। और तबलीग जमात कहती है कि भाई नमाज की पाबंदी करो, किसी हाल में नमाज न छूटे। हम सफ़र में गए, कपड़े में गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को गौर किया, जितनी भी जमातें यानी कि जितनी भी बसें जा रही थी, वो जहाँ भी फजर का वक्त हो या नमाज का वक्त हो रहा था, वहाँ की जो रोड की मस्जिदें हैं वो नमाज से भरी हुई थी, नमाज से भरी हुई थी। अजमेर शरीफ भी जो है बसें जाती हैं, उस रास्ते में जितनी मस्जिदें रहती हैं वो सब खाली रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग ने हमें जो है नमाज पढ़ना सिखाया, नमाज की पाबंदी सिखाई, इल्म सीखना, इल्म सीखे हम। खाली 2 सूरतें याद थी हमारे को, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी नमाज के काबिल 10 से 12 सूरतें हमें याद है। हमें अखलाक हमारे इस काम के ज़रिए से दुरुस्त हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इखलास इस काम के अंदर सीखा, इखलास इसका, तो हमें हमारे अंदर जहालत हमारे अंदर से गई, तो अकीदे का बिगाड़ कहाँ, हमारा अकीदा कहाँ ख़राब हुआ, हमारे अंदर जहालत कहाँ से आई। ये सब बनी बनाई बातें हैं। अब मैं आपको तारिक मसूद साहब का वीडियो सुनाता हूँ। अब ये है तारिक मसूद साहब का वीडियो। ये भी एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं इस वक्त के दौर में, और सोशल मीडिया में भी जो है इनका चर्चा है। अब सब जानते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती अरशद दहली वाला को तो वह चुनिंदा लोग, उनके सिर्फ जो उनके फॉलोअर हैं वो ही जानते होंगे दुनिया के अंदर। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक ऐसा चेहरा है, आज दुनिया का जाना पहचाना चेहरा है। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया उनके नाम से जो है वाकिफ है। और उन क्या कह रहे हैं, देखो ये सुन लो। इसके तबलीग में बहुत बड़ी नेमत है। 4 महीने लगाओ, 4 महीने नहीं लगा सकते चिल्ला लगा लो, चिल्ला नहीं लगा सकते सरोजा लगाओ, शुरू करो जाना। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गुनाह जिंदगी से निकलेगा, आज नहीं कल निकल जाएगा। कम से कम इतना तो होगा ना, आगे नहीं बढ़ोगे, जिस गुनाह पे हो वहीं तक रहोगे। वरना गुनाह जब करता है इंसान, अगला कदम उससे आगे, उससे अगला कदम उससे भी आगे, आगे नहीं बढ़ोगे, पीछे नहीं आओगे, तो कम से कम रुक तो जाओगे ना वहां पे। वो तबलीग का रास्ता, इसमें आप सबने वक्त लगाना है। कौन कौन लगाएगा 4 महीने रात खड़ा करें, हिम्मत करो। दूसरा काम, किसी बुजुर्ग से इस्लाही ताल्लुक भी जरूरी है। ताल्लुक नहीं होगा फिर बिगड़ता है। समझते नहीं हो, मेरा ख्याल है जब पढ़ते नहीं हो रात को तो समझोगे कैसे बात को। बस मैं खत्म कर रहा हूं बयान अभी। 2 काम हो गए। तीसरा काम, अपने आप को गुनाह करते ही क्या करना है, तौबा भी करनी है और सजा भी देनी है। जितने नंबर है उड़ा दो मोबाइल, इससे होगा क्या, इससे एक दिन हम पे मौत आएगी जैसे माइकल जैक्सन के पास जितनी लड़कियां थी ना, आप और लोग नहीं सोच सकते। जब मरा होगा तो फोन आता है खबर में उसके पास,
तो बहुत दिन हो गए आए नहीं, आता है। तो देखो, मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि 4 महीने निकलो, और मुफ्ती अरशद दिल्ली का केरला कह रहा है कि जो है कि 4 महीने मत निकलो। यानी कि उनकी दावत की जो तरतीब है वो यही है कि भाई इस काम में निकलोगे तो अकीदे का बिगाड़ होगा, जबकि वही एक उनके मुकाबले में मुफ्ती ही कह रहे हैं कि भाई 4 महीने निकलो, किसी हाल निकलो, तबलीग में वक्त लगाओ, चाहे चिल्ला क्यों ना लगाते हो लगाओ। तो ये है मुफ्तियों का फन। अब आपको जो बात हक लगे उस पर अमल करो, आपकी मर्जी है। कल अल्लाह के पास सवाल आप ही से होगा, हमसे नहीं होगा। जो गुमराही का जरिया बनेंगे अल्लाह उसको गुमराही में पकड़ेगा, और जो हिदायत का जरिया बनेंगे अल्लाह उनको हिदायत के जरिए पकड़ेगा, यानी कि उनको जो है दावत देने वाले में जो है शामिल करेगा। फैसला आपका है, मुखालफत जितनी करनी है कर लो। आज से 100 साल से जो है मुखालफत चलती हुई आ रही है, हुआ कुछ नहीं, कामयाब काम चल रहा है, दावत फैल रही है, किसी के जरिए से जो है किसी की मुखालफत से न काम रुका है न रुकेगा। इंशाअल्लाह मौत तक, क़यामत तक चलता रहेगा, क्योंकि काम अल्लाह ने हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को दिया है। बस एक ही बात कहना चाहूँगा मैं इस वीडियो के ज़रिए से आखिरी, कि अल्लाह ने मौलवी इलियास के ख़ानदान से वो काम लिया है कि लोग कितनी भी मुखालफत कर ले, जब अल्लाह नहीं चाहता तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।